श्याम सुंदर पूछते, माँ तुझे क्या आनंद हो रहा है, बता मुझे। माँ क्यों, क्या देख कर तू प्रसन्न हो रही है? तेरी अद्भुत प्रसन्नता मुझको दिखाई दे रही, इस प्रसन्नता का मूल कारण क्या, क्यों तू इतनी प्रसन्न हो रही? तो नंदरानी क्या उत्तर दे? गोस्वामी जी कहलाते हैं, मौसम नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तोरे। हे बालक, मुझको जो आनंद है, इस आनंद के अनुभव के अनुकूल पुण्य पुंज तेरे पास है ही नहीं। तेरे मुखचंद्र के देखने का स्वाद जो मुझे आएगा, तुझे कैसे आएगा, कैसे बताऊं? ठीक है, कल्याणमयी करुणामयी पुत्र वत्सला अम्मा को जो अपने लोकोत्तर शिशु के मुखचंद्र देखने में आनंद आता है, वो शिशु को कैसे अनुभव में आ सकता है? अनुभव में आ ही नहीं सकता। तो कहते बेटा तेरा ऐसा पुण्य पुंज नहीं है, मेरा जैसा पुण्य पुंज है ऐसा पुण्य पुंज तेरा है नहीं, फिर मैं कैसे बताऊं मुझे क्या आनंद हो रहा, कैसे हो रहा, कैसे बताऊं? मौसम नहीं पुण्य पुंज बालक हैं डोरे। बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से समझ लीजिए, यहाँ श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन समझते हैं इस स्वरूप के अनुभव का, इस स्वरूप के रसास्वादन का, इस मुखचंद्र की कांति का, इस मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधा रस के समास्वादन का सौभाग्य तो रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी को मिलता, दूसरे को प्राप्त ही। तो हमको कैसे प्राप्त होगा इसका रस? इस भावना से कृष्ण तपस्या करना चाहते हैं, हम रासेश्वरी के साथ साजुज्य प्राप्त। ऐसी तपस्या करें, ऐसा जप करें, ऐसा ध्यान करें कि जैसे रासेश्वरी राधा रानी के साथ साजुज्य प्राप्ति हो, साजुज्य माने उनमें मिल जाए, तो रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी बन जाए, तब इस स्वरूप के सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन बन सकता, नहीं तो दूसरी तरह से नहीं बन सकता। ये सब तो इस तरह से तेपि मुहुरत स्पृहा, आपके मुखचंद्र दर्शन से, आपके रहस्य संविद का वीक्षण करने से, आपके प्रहसितानन का अवलोकन करने से, आपके प्रेम वीक्षण को निहारने से तेपि अतिस्पृहा, आपको भी इसमें अतिस्पृहा उत्पन्न होती है। और मुहुर्मनः मुह्यते, आपका भी मन बारंबार मोहित हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। कितनी कितनी कल्पना कर डालते हैं, जन्म जन्मांतरों तक, जुग जुगांतरों तक तपस्या करके रासेश्वरी के साजुज्य भाव प्राप्त करने का संकल्प कर डालते हैं। तो हमको क्या समझा रहे हैं, जरा अपने को समझा लीजिए। इसलिए अतिशीघ्रता से प्रकट हो ये मदन मोहन, नहीं तो अंतिम दसवीं दशा मूर्छा के बाद 10वीं ही दशा बाकी बचती है। 10वीं दशा का अवसर आ रहा है, इसलिए शीघ्र आपके मुखचंद्र का दर्शन होना चाहिए, ऐसा गोपांगना कहती। दूसरी ब्रजांगना ये भी कहती है कि श्याम सुंदर आपके अंग सौंदर्य दर्शन से, आपके अंग सौंदर्य माधुर्य के दर्शन से और आपके अंग संग की उत्कट कामना उत्पन्न होती है, और वो रोग रूप बन गई हमको। जैसे किसी को अपस्मार रोग हो जाता है, अपस्मार रोग हो जाए, मूर्छा का रोग हो जाए, वो क्षण क्षण में मूर्छित हो जाता है। उसी तरह से आपके मुखचंद्र का दर्शन करने से, आपके अनंत माधुर्य सौंदर्य सार सर्वस्व स्वरूप का अवलोकन करके जो आपके अंग संग की उत्कट कामना उत्पन्न होती है, ये एक प्रकार की मूर्छा रूप में, रोग के रूप में सामने आ गई है। इसलिए और उस रोग की निवृत्ति, उस रोग की चिकित्सा आपके अंग संग से ही होगी। आपके दर्शन बिना, आपके स्पर्श बिना उस रोग की निवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर शीघ्र प्रकट। मानिनी गोपांगना कहती हैं, श्याम सुंदर हम जानती, आप परोक्ष में रहकर, हमसे पृथक रहकर, अपरोक्ष रहकर जो आपकी मन की दशा है, उस आपके मन की दशा को हम जानती। कैसे आपकी मन की दशा है? तो गोपांगना कहती हैं, रहस्य संविदम वीक्ष,
ते मनः अति अतिस्पृहं तत् मुह्यति। मानिनी गोपांगनाओं के भाव ये हैं कि मानो मानिनी के ही दर्शन के लिए कृष्ण मोहित हो रहे हैं। वो कभी नहीं व्यक्त करती कि हम आपके मुखचंद्र के दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हैं। तो यही कहती आप मोहित हो रहे हैं, आप व्याकुल हो रहे हैं। गोपांगना कहती है, मानिनी गोपांगना कहती है, हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, रहसि संविदम। संविदम माने अस्मत्तम संकेतम। आपकी व्याकुलता देखकर, आपका उत्कट अनुराग देखकर कभी जमुना पुलिन आदिकों में सम्मिलन का संकेत हम कर देती। अस्मत्कृतम रहस्य संविदम, हमारे द्वारा जो किया हुआ रहस्य संविद उसको वीक्ष, उसको आपने वीक्षण किया। माने मानिनी गोपांगना श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र पर अनुग्रह के रूप में कभी संकेत करती हैं। उसी संकेत को अनुभव करके, उसी संकेत का संस्मरण करके भगवान को अतिस्पृहा होती, अपना ही विशेषण देती। रहसि संविदम और हृच्छयोदयम, हृच्छयस्य उदयो यस्मात्, हृच्छय का उदय होता है जिससे, अर्थात हमारे स्वरूप को देखकर, हमारे सौंदर्य माधुर्य को देखकर, हमारे मुखचंद्र की आभा प्रभा कांति निहार कर जो आपके हृदय में एक प्रकार का सम्मेलन की अभिलाषा उत्पन्न होती। बृहदुर श्रियोधाम, श्रियोधाम अनंत शोभा का धाम जो हमारा उरस्थल, अनंत शोभा का धाम, अनंत श्री का धाम जो हमारा उरस्थल है, हमारा मुखचंद्र है, हमारा हृच्छयोदय है, हमारी रहस्य संबित है, उसको अवलोकन करके ते मनसी मोह स्पृहा जायते, आपके मन में अत्यंत स्पृहा उत्पन्न होती और पुनः पुनः मोह प्राप्त होता। तो भी केवल हम लोगों को दुख देने के लिए इतने भीषण दुख को आप सहन करते हैं पृथक रह करके, इत्याश्चर्यम। ये सब होने पर भी हमको दुख हो, गोपांगनाओं को दुख मिले, इसलिए इतनी भीषण वेदनाओं को भी आप सहन करते हैं और पृथक, हमसे पृथक परोक्ष में विद्यमान है। इस तरह से माने ये भी बड़ा ऊंचा भाव है। निष्कर्ष ये है कि ये हास परिहास का विषय नहीं, बड़ी ऊंची बात है, क्योंकि हमने बताया कि वो साधारण स्थिति होती है कि जब जीव भगवान पर मोहित होता है। ये तो अत्यंत लौकिक बात है कि जीव संसार में मोहित, जीव संसार में मोहित हो, संसार के कलत्र पुत्र वित्त में मोह उत्पन्न हो, ये तो सांसारिक प्राणियों की स्थिति। लेकिन उच्च कोटि के जो भगवत भक्त हैं, महात्मा हैं, जोगींद्र मुनींद्र हैं, अमलात्मा परमहंस हैं, उनको संसार में मोह नहीं होता, उनको संसार में राग नहीं होता, उनको संसार की स्पृहा नहीं होती। वो तो संसार के रागों को परित्याग करके, संसार की स्पृहा को परित्याग करके एकमात्र सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परात्पर पर ब्रह्म प्रभु में स्पृहा पैदा करते हैं, प्रभु में राग पैदा करते हैं। दुनिया के रागों को बटोर करके उस राग को प्रभु में बनाते हैं, प्रभु में राग, दुनिया की उत्कंठा, दुनिया की स्पृहा, दुनिया की अभिलाषाओं को दुनिया के साथ से छुड़ा करके और प्रभु के साथ जोड़ देते। तो यही सब करना, आरंभ की चीज यही, साधन की चीज यही। तो उस समय भगवान तो आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम परम निष्काम है, स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है।
जीव भगवान का ध्यान करना चाहता है, भगवान का चरण चिंतन करना चाहता है और संसार से मन को हटा हटा करके भगवान के चरणों में लगाना चाहता है और स्पृहा करता है कभी भगवान अनुकंपा भरी दृष्टि को झाड़ दे, कभी स्वप्न में भी ध्यान में भी प्रभु के मुखचंद्र का दर्शन हो जाए, कभी ध्यान में भी प्रभु के दामिनी दुत विनिंदक पीतांबर की प्रभा मन में आ जाए, कभी कभी चिंतन में भी प्रभु के पादार बिंद की नखमण चंद्रिका की एक रश्मि प्रकट हो जाए। ऐसा भक्त की स्पृहा, जीव की स्पृहा, कामना प्रतिक्षण चलती रहती। लेकिन इस धारणा की चलते चलते जब इस धारणा में दृढ़ता हो जाती है, जब इस धारणा में परिपक्वता आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो फिर आप ये भी जानते हो कि भक्त फिर भगवान से मन हटाने की भी कोशिश करता है। अब भगवान से मन हटाए लें, बस अब कुछ मतलब नहीं, फिर हटाने में भी असमर्थ होता। अभी तक तो दुनिया से हटा हटा करके मन को भगवान में लगाता था, अब भगवान से मन को हटा हटा कर दुनिया में लगाने की कोशिश करता है और उसमें होता है विफल। ये भी सब कह चुके हैं, बतला चुके हैं उदाहरण इसके। तो दोषानुसंधान करती हैं गोपांगना भगवान में। जैसे जोगी लोग विषयों में दोष चिंतन करते हैं इसलिए कि विषयों से वैराग्य हो, भगवान का गुण चिंतन करते हैं इसलिए कि भगवान में राग हो, विषयों में दोष चिंतन करते हैं इसलिए कि विषयों से वैराग्य हो, भगवान में गुण चिंतन करते हैं इसलिए कि भगवान में राग हो। तो लेकिन जब वो राग दृढ़ हो गया भगवान में, संसार में राग रह नहीं गया, संसार का राग खत्म हो गया, भगवान में इतना रागबद्ध मूल हो गया कि अब निकाले निकलता नहीं, छुड़ाए छूटता नहीं। तो दोषानुसंधान करती मृगयूरिव कपीन्द्रम विद्विधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजित कामरानाम। सखी श्याम सुंदर बड़े 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 कपटी हैं, ये बड़े निर्दय हृदय हैं, इनका जन्म जन्मांतरों से ये स्वभाव है। इन्होंने कपीन्द्र बाली को छल छद्म से मारा, निरर्थक मारा। इन्होंने शूरपणखा को नासा करण विहीन बना दिया, निर्दयता की पराकाष्ठा। इन्होंने और भी पूतना को इन्होंने दुख दिया। प्रथयति पूतनिकई व बधू बध निर्दय बाल चरित्रम, सब बता चुके हैं। निर्दय बाल चरित्र, इनका बाल चरित्र ही निर्दय। यौवन अवस्था में किसी में निर्दयता आती है, पर इनका तो निर्दय बाल चरित्र। जाने 27 दिन या 28 दिन के थे जब पूतना आई, पहला कांड बधू बध निर्दय बाल चरित्रम। बधू का बध रूप ही है निर्दय बाल चरित्र। बधू का बध करना, बधू की हत्या करना, यही इनका निर्दय बाल चरित्र का रूप है। प्रथयति पूतनिकैव बधू बध अटति भवा नवला कवलाय किमत्र बनेषु किमत्र विचित्रम इत्यादि इत्यादि। तो ये सब दोषानुसंधान। दोषानुसंधान किस लिए? कि भगवान से मन हट जाए, हटता नहीं। दोषानुसंधान खूब करती हैं, कहती सकी ये कारे सब हैं बुरे, कितने काले होते हैं सब बुरे होते हैं। ये भ्रमर भी काला, जैसे श्याम सुंदर काले हैं ऐसे भ्रमर भी काला। जैसे श्याम सुंदर का पीत पट पीतांबर है तैसे उस भ्रमर का पीत पंख है। जैसे श्याम सुंदर का ओष्ठ अरुण है तैसे उस भ्रमर का भी ओष्ठ अरुण। जैसे इनका बंशीरव बड़ा मधुर है तैसे भ्रमर का गुंजारव भी बड़ा मधुर। और भ्रमर भी यही करता है, एक फूल का रसास्वादन किया, फिर उठकर दूसरे फूल पर, फिर उसका रसास्वादन किया, फिर तीसरे फूल पर। इसी तरह से श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन की स्थिति है। ये किसी से स्थिर प्रीति इनकी नहीं, ये भी अस्थिर प्रीति वाले कपटी। की सब दोषानुसंधान, दोष का चिंतन। क्योंकि इनके बाल भी काले हैं और स्निग्ध होते हुए भी श्यामल है और कुटिल है, श्यामल है और कुटिल हैं और स्निग्ध हैं। इसीलिए तो इन्होंने शिरोधार्य किया है, सिर पर धारण किया है कि इनके स्वभाव वाले हैं। ये सब दोषानुसंधान। इस दोषानुसंधान को करती करती कहते हैं सखी अब अपने काले से संबंध नहीं रखना है,
अब अपने आंखों में काला अंजन नहीं लगाना है, अब अपने उरोजों में मृगमद का विलेपन नहीं करना, अब नीलमणि की चूड़ियां नहीं पहनी, अब इंद्र नीलमणि के हारों को नहीं धारण करना। कहा सकी काले बालों को कहा करोगी? बोले धूलिर धृता मस्तके, राख लगा करके बाबा जियों की तरह इनको सुनहला बनाए देंगे, काला पर इनका भी मिटाए देंगे। मतलब पूरा दोषानुसंधान, दोषानुसंधान। तो कहा पहले राग के लिए गुणानुसंधान किया जाता है, अब कहा दोषानुसंधान चला। इतना ही नहीं, फिर तो ये होता है कि वो भक्त मानिनी बन जाता है और भगवान उसको मान मनाने वाले हो जाते हैं। भक्त मानिनी बन जाता है और भगवान उस मानिनी का मान मनाते हैं। इसलिए भक्त को कभी कल्पना ही नहीं हो रही कि हमको प्रभु की स्पृहा है। वो समझता है प्रभु ही हमारे लिए सस्प्रिय हो रहे हैं, प्रभु ही हमारे लिए सस्प्रिय हैं। वो कल्पना सब इसमें है। मानिनी पक्ष वो गोपांगना कहती हैं, ब्रज सीमंतनी मानिनी कहती हैं, हमारा जो स्थल है वही श्रीयो धाम, अनंत शोभा का धाम, अनंत सौंदर्य माधुर्य का धाम। उसको ही देख करके उसके सम्मिलन की उत्कंठा से आप व्याकुल हो रहे हो। आपकी इस मन स्थिति को हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जो आप प्रकट नहीं हो रहे हैं वो केवल हमें दुख देने के लिए आप नहीं प्रकट हो रहे हैं, और कुछ बात नहीं। मन की स्थिति आपकी है। श्री राम जय जय राम। तो कहने का मतलब लौकिक चीज नहीं है, उदात्त दृष्टि से, गंभीर दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से देखो तो एक बड़े उच्च कोटि के उस भक्त की हालत है जो कि इतना तन्मय हो गया है, इतना भगवत परायण हो गया है कि अब भगवान ही उसके भक्त बन गए हैं। अब भगवान का भक्त उसको नहीं बनना है। अब भगवान भक्त, यानी कभी तो भगवान भगवान होते हैं और भक्त भक्त होता है, लेकिन फिर कालांतर ऐसा होता है कि भक्त भगवान बन जाते हैं, भगवान भक्त बन जाता है। भक्त भगवान बन जाते हैं, भगवान भक्त बन जाते हैं। इसीलिए आप जानते हैं कि ये सब बातें हैं, कह चुके हैं बहुत बार, इसलिए हम नहीं ज्यादा बढ़ाते। निष्कर्ष ये है कि उसमें स्पष्ट बात यही होती है, सर्वथापि आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम भगवान परतंत्र हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। और भक्त जो है वही आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम हो जाता है। इसीलिए भक्त कहते हैं, असल में वस्तु स्थिति होती है कि राजेश्वरी राधा रानी, जो हाल कृष्णचंद्र की है वही हाल राजेश्वरी। राजेश्वरी कभी दर्पण में अपने मुख चंद्र को निहारती हैं, राधा रानी कभी अपने पादार बिंद के नख चंद्रमणिका को, नखमण चंद्रिका को निहारती हैं, अपनी आभा प्रभा कांति को निहारती हैं, और स्थल के अनंत सौंदर्य को निहारती हैं। तो उनको भी मोह होता है, उसमें अपने रूप में राधा रानी को मोह होता है। तो फिर उनको हाल पड़ता है, इस तरह का अनुभव तो कृष्ण ही कर सकते हैं, कोई दूसरा कर नहीं सकता, इसलिए हम कृष्ण बने। तो राधा रानी को कृष्ण बनने की उत्कट कामना होती है। वो समझती हम जप करें, तप करें, ध्यान धारणा करें, समाधि लगाएं, कृष्ण साजुज्य प्राप्त करें, कृष्ण बने। तो राधा रानी कृष्ण होने की कल्पना करती हैं, कृष्णचंद्र राधा रानी होने की कल्पना करती हैं। इनके संकल्प झूठे तो है नहीं, जीवों के संकल्प तो झूठे होते हैं, इनके संकल्प झूठे नहीं हैं। इसलिए क्षण क्षण में राधा रानी कृष्णचंद्र परमानंद कंद बन जाते हैं, क्षण क्षण में कृष्णचंद्र परमानंद कंद राधा रानी बन जाते हैं। इसलिए ये रद्दो बदल क्षण क्षण चलता रहता है। क्षण क्षण राधा रानी कृष्ण बन गए, क्षण क्षण कृष्णचंद्र राधा रानी बन गए। ये क्योंकि दोनों सत्य संकल्प हैं, सत्य संकल्प के संकल्प तो मिथ्या नहीं होते। इसलिए क्षण क्षण में राधा रानी कृष्णचंद्र बन जाती हैं, क्षण क्षण में कृष्णचंद्र राधा रानी बन जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है उभय उभय भावात्मा, उभय उभय रसात्मा। दोनों दोनों के भाव रूप है, दोनों दोनों के रस स्वरूप है, दोनों दोनों के भाव स्वरूप है, दोनों दोनों के रस स्वरूप है। वृषभानुनंदिनी के हृदय में रहने वाला जो कृष्णचंद्र परमानंद कंद विषयक पूर्णानुराग रससार समुद्र, उसमें से प्रादुर्भूत जो परम तत्व है वही राधा रानी है। ऐसे राधा रानी के हृदय में रहने वाला जो कृष्ण विषयक पूर्णानुराग रस समुद्र, उससे प्रादुर्भूत होने वाला जो निर्मल तत्व है वही कृष्णचंद्र परमानंद कंद है। इसलिए दोनों के हृदय में निहित भाव समुद्र के परिणाम, दोनों के हृदय में निहित जो भाव समुद्र, उस भाव समुद्र के परिणाम दोनों हैं। इसलिए उभय उभय भावात्मा है, उभय उभय रसात्मा है, क्षण क्षण उभय उभय रूप में परिवर्तित होते रहते हैं।
इसलिए बड़ी ऊंची स्थिति है, इसको समझ करके तब इस बात समझने से स्वाद आएगा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परन्धाम जगत्सामनमाम तत् भागीशायस्य वदने लक्ष्मीः यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमर्दनेभ्यः। श्रीराम जय जय राम। उदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः। जो श्रुति पक्ष में इसका अर्थ पिछले श्लोक में श्रुति पक्ष में कहा था कि पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागताः गतिविदस्तोद्गीतमोहिताः हितवजोषितः कस्थजेन्निशि। पिछले प्रसंग में कहा था कि वो अन्य पूर्विका श्रुतियां कहती हैं कि भ्रातृबांधवादि स्थानीय जो इंद्र वरुणादि सत्त मंत्रों के अर्थ वेदों के मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग के अनेक लौकिक अर्थ हैं। किसी का इंद्र अर्थ है, किसी का वरुण अर्थ है, किसी का भिन्न भिन्न देवता अग्नि आदि अर्थ है। तो मालूम पड़ता है कि उन मंत्रों का, उन ब्राह्मण वचनों का अभिप्राय तत्त इंद्रादि देवताओं में है। इंद्रादि देवता वेदार्थ हैं, मंत्रार्थ हैं, परंतु उपक्रमोपसंहार आदि षड्विध लिंग का विचार करने से और सर्वे वेदाजत पदमामनंती इत्यादि वचनों पर विशेष रूप से विचार करने से ये निश्चित प्रतीत होता है कि सब वेदों का एकमात्र मुख्य तात्पर्य परब्रह्म में, परब्रह्म के ही प्रतिपादन में सब वेदों का तात्पर्य है। अवांतर तात्पर्य तत्त कर्मकांडों में भी है, अवांतर तात्पर्य विभिन्न उपासनाओं में भी है, तत्प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न देवताओं में भी अवांतर तात्पर्य है, लेकिन महातात्पर्य सबका शुद्ध ब्रह्म में। कर्मकांड का प्रयोजन यही है कि उसके द्वारा पाशविक काम कर्म ज्ञान की निवृत्ति, पाशविक कर्म, पाशविक काम, पाशविक ज्ञान, इन सब की निवृत्ति यही कर्मकांड का प्रयोजन है। उपासना का भी यही प्रयोजन है कि मन जहां संसार का चिंतन करता रहता है, जगत के चिंतन में जो मन व्यस्त रहता है, होने पर, समझ में आ जाने पर फिर संपूर्ण सांसारिक संबंध टूट जाता है। इसीलिए श्रुतियां कहती हैं पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान् अति विलंघ्यतेऽन्त्यच्युतागता। अन्य पूर्विका श्रुतियां कहती हैं पति पुत्रादि स्थानीय जो प्राकृतिक अर्थ, अवांतर तात्पर्य भूत अर्थ, उस सब का उल्लंघन करके हे अच्युत तेन त्यागता, आपके समीप में आ गए। अपना
अपना महातात्पर्य आप में अवद्योतन करने के लिए आपके पास पहुंच गई। गतिविदस्तव गीत मोहिता, गतिविदस्तव तात्पर्य विदस्तव, तात्पर्य के वेदिता जो व्यास भगवान, शास्त्र तात्पर्य वेद जो व्यास भगवान, उनका जो उद्गीत है, उच्चैर गीत है तत्व समन्वयात इत्यादि, उससे मां परम तात्पर्य विषयीभूत ब्रह्म विषयिणी मां प्रमा ऊहिता जाभिस्ता सौदगीत मोहिता, ये सब अर्थ वर्णन कर चुके हैं। तो इस दृष्टि से भगवान व्यास के तत्व समन्वयात इत्यादि सूत्रों के द्वारा महातात्पर्य सभी श्रुतियों का आप में परब्रह्म में विदित हो जाता है। तो इस तरह से आप में तात्पर्य निर्धारण हो जाने के कारण ही सर्वस्व त्याग करके, संपूर्ण लौकिक अर्थों का परित्याग करके परब्रह्म रूप पारमार्थिक अर्थ में हम लोग पर्यवसित हुए हैं। ऐसी स्थिति में गतिविदों के मध्य में, जानकारों के बीच में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अविद्या रूपी निशा में हम लोगों को छोड़ेगा। तब जोशिता का अर्थ किया है कि वो कैतवेन कापट्टेन योषित रूपा, बस तो श्रुत रूपा है, कैतव से कपट से ही स्त्री रूप धारण किए। जैसे कपट से ही भगवान परब्रह्म मानुष रूप धारण किए हुए हैं। माया कपट मानुषः, माया कपट मानुषः, माया मैं कपट से मनुष्य बने हैं भगवान, वास्तव में मनुष्य नहीं है। उसी तरह से श्रुतियां कैतव से स्त्रियां बनी हैं, वस्तुतः ये स्त्रियां नहीं है, श्रुतियां हैं, प्रत्यक्ष श्रुतियां। ऐसे कृष्ण मनुष्य नहीं है, साक्षात परब्रह्म है। ऐसे कृष्ण को अनुसरण करने वाली गोपांगना कोई साधारण स्त्री नहीं है, श्रुत रूपा है, श्रुत रूप। जैसे कृष्ण परब्रह्म रूप है, तैसे गोपांगना वेद की श्रुत रूपा, वेद की श्रुतियां। तो ये पहले श्लोक का संबंध था, क्योंकि अब उस संबंध का स्मरण कर लो तब न इससे संबंध जुड़ेगा। तो उसी के अनुसार जो है श्रुत्यर्थ अगले में, राशि संविदम सच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम दीप्तम प्रहदुर स्त्रियो वीक्ष धामते मुहूर्त स्पृहा मुह्यते मन। कहती हैं श्रुतियां, यद्यपि पूर्व श्लोक के अनुसार हम सब का तात्पर्य परब्रह्म में, लौकिक सभी अर्थों को परित्याग करके पारमार्थिक ब्रह्मभूत अर्थ में हम पर्यवसित हैं, मुख्य बात ये। परंतु फिर भी एक प्रमादकृत, प्राणियों में जो प्रमाद होता है, प्रमाद बड़े अनर्थ की जड़ है। प्रमाद ही मृत्यु है, दुनिया में मृत्यु और कुछ नहीं। सनत सुजात ने बताया धृतराष्ट्र को कि प्रमादम वही मृत्यु महम ब्रवीमी। कई लोग कहते जमराज है, जमलोक में रहता है। कोई लोग कहते सांप के रूप में मृत्यु आता है, कोई कहते बाघ के रूप में मृत्यु आता है, कोई कहते हैं आधी व्याधि के रूप में मृत्यु आता है। बहुत छल कपट से मृत्यु आकर प्राणी को मारता है। कौन है मृत्यु, कहाँ रहता है मृत्यु, किस लोक में रहता है मृत्यु। काला पीला हरा गोरा तन मन तोला रस्सी का मृत्यु कहाँ रहता है, कैसा होता है। तो सनत कुमार कहते हैं प्रमादम वही मृत्यु महम ब्रवीमी, मैं तो प्रमाद को ही मृत्यु कहता, प्रमाद है वही मृत्यु। प्रमाद न हो प्राणी में तो मृत्यु कहाँ, मृत्यु है ही नहीं है, मृत्यु है ही नहीं। त्रिकाल में मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है, प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद हम करते हैं तो मृत्यु का भय खड़ा हो।
मनु का भी तो एक है। आलस्यात् अन्न दोषात् मृत्युर्विप्रांजिघांसति अनभ्यासेन वेदानाम् आचारस्य च वर्जनात् आलस्यात् अन्न दोषाच्च मृत्युर्विप्रांजिघांसति। कहते ब्राह्मणों को मृत्यु क्यों मारना चाहता है? ब्राह्मणों को भी मृत्यु मारता है, क्यों मारता है? चले चार। एक तो अनभ्यासेन वेदानाम, वेदों का अभ्यास बंद कर दिया ब्राह्मणों। सोची विप्र जो वेद विहीना, वो विप्र सोचने लायक है जिसने वेद का अध्ययन नहीं किया। सोची विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लवलीना, जो अपने धर्म को छोड़ करके विषय में लवलीन है। ब्राह्मण का मुख्य काम है, ब्राह्मण से तो देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चित। ये ब्राह्मण का शरीर छोटे छोटे सुखों के लिए संसार में नहीं बनाया गया। ब्राह्मण से तो देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चित, क्षुद्र काम के लिए नहीं बनाया गया। काहे लिए बनाया गया? ओहो, तुच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। बहुत कठिन तपस्या करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण को बनाया। बहुत कठिन तपस्या करे, चांद्रायण है, पराक है, अति पराक है, और बड़े उच्च उच्च कोटि के तप करे, मनोनिग्रह करे, बुद्ध निग्रह करे, इंद्रिय संयम करे, नाना प्रकार का अनशन करे, अपने शरीर को नियंत्रित करके ब्रह्म में लगाए। तुच्छ्राय तपसे हो, कठिन तपस्या के लिए। और किस लिए? प्रेत्यानंत सुखाय चो, ताकि मरकर अनंत सुख पाए। मरकर अनंत सुख पाने के लिए ब्राह्मण देह बनाया है भगवान ने। ऐसे ब्राह्मण को मृत्यु क्यों आती है? कैसे? बस अनभ्यासेन वेदानाम, वेदों का अभ्यास नहीं करते ब्राह्मण। अनभ्यासेन वेदानाम आचार से वर्जना, आचार ठीक ठीक पालन नहीं करते। संध्यावंदन नहीं, सूर्यार्घ सूर्योपस्थान नहीं, हस्तपाद आदि प्रक्षालन में आलस्य कर जाते हैं, मिट्टी जल का उपयोग करने में आलस्य कर जाते हैं, खान पान में शुद्ध अशुद्ध का भक्षण कर लेते हैं, प्रतिग्रह असंगत प्रतिग्रह, अग्राह्य प्रतिग्रह कर लेते हैं। इन सब अनेक हेतुओं से गड़बड़ी है। आचार से आलस्य, आलस्य 2 बजे उठकर ध्यान करना चाहिए, समाधि लगाना चाहिए, पर नींद का स्वाद आने में नहीं नींद खुली। कौन उठेगा? कौन उठेगी? तो आलस्य, कर्म करने में आलस्य, ध्यान करने में आलस्य, उपासना करने में आलस्य, आलस्यात्। फिर बाकी बचा तो अन्न दोषात्, जैसा तैसा अन्न खाया। जैसा अन्न खाता है प्राणी वैसे मन बनता है। जिस ढंग का अन्न खाया उसी ढंग का मन बना। दुष्कृतंग मनुष्याणाम अन्नमाश्रित्य तिष्ठति। मनुष्यों के जो दुष्कृत हैं, पाप हैं, वो उनके अन्न में ही आकर टिकते हैं। इसलिए जो जिसका अन्न खाता है वो उसके दुष्कृत को भी ग्रहण करता है। तो इन सब हेतुओं से मृत्यु विप्रांजिघांसति, मृत्यु ब्राह्मणों को मारे। ब्राह्मण उपलक्षण है भाई। ब्राह्मण है क्या? हर एक प्राणी के लिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, प्रमाद जो है, प्रमाद ही मृत्यु का मूल है। प्रमाद होता है तो मृत्यु आती है, प्रमाद नहीं तो मृत्यु नहीं। तो कहा इस तरह से हमारा तात्पर्य सुस्पष्ट हो गया। माने एक बार किसी ज्ञानी ने, एक बार किसी विवेचक ने, या विद्वान ने, या पंडित ने, या सन्यासी ने वेदांतों का श्रवण किया, मनन किया, विचार किया, ब्रह्मसूत्रों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, भाष्यों को पढ़ा, वार्तिकों को पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिख कर निष्कर्ष निकाल लिया कि कर्म कांड का अवान्तर तात्पर्य तत्त देवताओं में भले हो, महातात्पर्य उनका भी पर ब्रह्म में है। उपासनाओं का अवान्तर तात्पर्य तत्त देवताओं में भले हो,
अंत में सबका महातात्पर्य परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म में है। ये सब पूरा पूरा निर्णय हो जाने पर भी, ब्रह्म का निर्णय हो जाने पर भी, फिर भी प्रमाद के कारण सारे हुए हुआए निर्णय पर पानी फिर जाता, हुए हुआए निर्णय पर पानी फिर जाता। उसी प्रमाद की कथा का वर्णन करते हैं। प्रमाद के कारण रहस्य संविदम, प्रमाद के कारण जो स्त्रियों के रहस्य संविद हैं, ऐकांतिक भाषण हैं, कोमल मनोरम स्त्रियों के संकेतात्मक वार्तालाप हैं, उनको स्मरण करते करते रहस्य संविद, और उनके स्त्रियों के जो प्रहसित आननम, उनके जो प्रहसित आनन है, प्रहास युक्त मनोरम मुखचंद्र के हास हैं, प्रहसित आननम, उन्हीं के प्रेम वीक्षणम, स्त्रियों के ही जो प्रेम पूर्वक वीक्षण है, वो सब कैसे हैं? हृदयोदयम, हृदय के कंदर्प के उदय करने वाले, उनके रहस्य संविद से, उनके रहस्य संविद को वीक्षण करके, उनके प्रासितानन को वीक्षण करके, उनके प्रेम वीक्षण को देख करके, और फिर इस तरह से प्रमाद हो जाता है। प्रमाद हो जाने से क्या होता है? अतिस्पृहा, अत्यंत स्पृहा उत्पन्न होती है, विषयों में अत्यंत स्पृहा उत्पन्न हो जाती है। विषयों का चिंतन करने लगो, फिर विषयों में प्रेम बढ़ता है। बड़ा वीतराग प्राणी हो, विषयों का चिंतन न करता रहे तो खैरियत है, कुशल है। विषयों का चिंतन करता है तो कितना भी वीतराग है, अवश्य रागी बन जाएगा कल। कई लोग सोच लेते हैं, साहब हमने दुराचार त्याग की प्रतिज्ञा किया है ना, उसके चिंतन छोड़ने की प्रतिज्ञा तो नहीं किया। ये चिंतन का स्वाद लेने लगते हैं, यानी दुराचार त्याग की प्रतिज्ञा किया है ना, छोड़ दिया। दुराचार चिंतन में क्या हर जाए, चिंतन करने लगे, लेकिन चिंतन किया तो फिर उसे बच ही नहीं सकते। बचने का एकमात्र उपाय है कि पहले उनका चिंतन छोड़ो। चिंतन छूट जाए तभी बच सकते हैं उन उपद्रवों से। चिंतन नहीं छूटता तो उनसे बचना असंभव है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है विषयों का सन्निधि त्याग, विषयों का चिंतन त्याग, विषयों का सन्निधि त्याग, ये अत्यंत आवश्यक है। संयम यह न विषय की आशा, विषय की आशा न होनी, ये संयम। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, विषयों का ध्यान करने से, विषयों का ध्यान करने से, विषयों का चिंतन करने से, उन विषयों में चिंतन करने वाले प्राणी को राग हो जाता, संग हो जाता। संग हो गया, संगात संजायते काम, संग के बाद उनमें काम पैदा हो जाता है। कामात् भवति, कामात् क्रोधो भी जायते, काम में गड़बड़ी हो गई, काम में प्रतिघात हुआ तो क्रोध हो गया, क्रोध हो गया तो मोह हो गया, क्रोधात् बहुत सम्मोह, सम्मोह हुआ तो स्मृत विभ्रम हो गया, स्मृत विभ्रम हो गया तो बुद्धिनाश हो गया, बुद्धिनाश हो गया तो पुरुष का प्रणाश हो गया। क्रोधात् बहुत सम्मोह, सम्मोहात् स्मृत विभ्रम, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसीलिए क्या है? जन मनोनुविधि, जन इंद्रियाणां हि चरताम, इंद्रियां चरें, चरने दो। इंद्रियाणां हि चर, घोड़े हैं ना, घोड़े हैं इसलिए इनका चरना बता है। इंद्रिय घोड़े हैं, चर रहे हैं, विषयों में चर रहे हैं, ऐसा घोड़ा चरता है, ऐसे इंद्रियाणां हि चरताम कहते, इसमें तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन इंद्रियाणां हि चरतां जन मनोनुविधीयते, विषयों का सेवन करते हुए इंद्रियों का जो मन अनुसरण करता है, मन अनुसरण न करे,
मन अगर विषयों को सेवन करते हुए इंद्रियों का अनुसरण न करे तो उतना खतरा नहीं, क्योंकि विषय तो सेवन सभी को करना पड़ता है कुछ न कुछ, और नहीं भूख लगने पर रोटी खाना पड़ता है, और सारे स्वाद की बात भूख लगने पर रोटिये में आ जाती। स्वादवाद क्या है? भूख में स्वाद है। बढ़िया भूख हो बिल्कुल कड़ाकेदार तो फिर मोटी रोटी में भी स्वाद आ जाता, और भूख न हो तो तरह तरह के मधुर मनोहर पकवान बनाकर सामने लाओ, भाता अच्छा नहीं, स्वाद नहीं आता। तो इसलिए किसी माँ ने अपने बेटे से कहा सन्यासी होने के समय, बेटा अमृत खाना, अमृत खाना और किला में रहना, पलंग पर सोना अमृत खाना। अमृत खाना माने वही खूब भूख लगने पर, खूब भूख से एकदम तड़फड़ाने लग जाना, तब खाना, तो जो भी मिल जाएगा आ जाएगा, वही अमृत हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। तो स्वाद की बात, तो स्वाद तो किसी में भी चीज में आ सकता है। एक बार हम नाव पर जा रहे थे, रास्ता में कोई साथ था नहीं, भोजन वोजन ऐसे ही चलता था, तो किसी ने आलू भून दिया, तो आलू खाया तो इतना स्वाद आया, हमने समझा ऐसी स्वाद वाली संसार में कोई चीजें नहीं। आलू सामान्य वस्तु है, पर ऐसी प्रतीत हुई कि संसार में ऐसे स्वाद वाली कोई चीजें ही नहीं। तो क्यों? भूख होने से पैसा लगा और कुछ नहीं, उनको दम नहीं, वो भूख की बात है तो इसलिए इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, उनमें स्वाद भी आ सकता है, उसमें ज्यादा खतरा नहीं है। खतरा इसमें है जन मनोनुविधीयते, जो मन उनका अनुसरण करता है, इंद्रियों का साथ जो मन देता है, मन भी उनका जन करता है। हाँ भाई साहब, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। ये मन ने जो संकल्प विकल्प किया, बस ये खतरे की चीज है, खतरे की घंटी है, समझ लीजिए। जन मनोनुविधीयते, क्यों? मन में क्या गड़बड़ी? कहते तदस्य हरते प्रज्ञा। वो मन जो है वो प्रज्ञा को खींच लेती है, जो मनुष्य की प्रज्ञा है, बुद्धि है, निर्णयात्मिका बुद्धि, तत्वा तत्व को निर्णय करने वाली बुद्धि, कर्तव्य अकर्तव्य का अध्यवसान निर्णय करने वाली बुद्धि प्रज्ञा, उस प्रज्ञा को विषयानुगामी इंद्रियों का अनुसरण करने वाला मन प्रज्ञा को खींच लेता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम इंद्रियाणां हि चरतान् जन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञाम। कैसे? वायुर्नाव में, वहां जैसे महासमुद्र में नाव पड़ी हुई, महासमुद्र में नाव है, अब वायु उस नाव को खींच लेता, भले मध्य में हो, किसी किनारे हो, और वायु जिधर की होगी उधर नाव को खींच लेता। जैसे समुद्र में पड़े हुए जहाज को, नाव को वायु खींच लेता है, तैसे विषयानुगामी इंद्रियों का अनुसरण करने वाला मन निर्णयात्मिका बुद्धि को खींच लेता। फिर आपने भले बुद्धि में निर्णय कर रखा होगा कि ये चीज नहीं लेना है, ये नहीं खाना है, इससे नहीं बोलना है, ये आपने निर्णयात्मिका बुद्धि बना रखा हो, लेकिन विषयानुगामी इंद्रियों का अनुसरण करने वाला मन अगर वो विषयों के चिंतन में संलग्न हो गया तो तुम्हारी निर्णयात्मिका बुद्धि को एकदम खींचाएगा, वो कुछ नहीं कर सकते, उसका निर्णय क्षण भर में मिट्टी में मिल जाएगा, क्षण भर में उसका निर्णय मिट्टी में मिल जाएगा। तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव में। इसलिए तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभो, ये इंद्रियों को पहले इनको संयमित करो, पहले इन पर नियंत्रण करो, ये सब। तो उसका ढंग यही है, विषयों का चिंतन करते हुए विषयों में संग हो जाता है, संग से काम हो जाता है, काम से क्रोध हो जाता है, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रंश हो जाता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश हो जाता है, बुद्धिनाश से पुरुष का प्रणाश हो जाता है। उन सब बातों को यहाँ श्रुति कहती है कि ये जो अतिस्पृहा है, इस अतिस्पृहा से मनोमुह्यति नहा अस्माकं मनः मुह्यति। हम लोगों का जो तात्पर्य है, ब्रह्म में तात्पर्य जो निर्धारित किया हुआ है, वो भी गड़बड़ा जाता है।
ब्रह्म में निर्धारित तात्पर्य भी डगमगाने लगता है। उपक्रमोपसंहारादि खड विधिलिंग से, नाना प्रकार के तर्कों वितर्कों से जो ब्रह्म में वेद वेदांतों का तात्पर्य निर्धारण किया था, वो तात्पर्य निर्धारण मनः तात्पर्यम अभिप्राय, वो भी मोहयसी, वो भी मोह में पड़ जाता है, उसमें भी संदेह खड़ा हो जाता है। इसलिए हमने बताया है कई बार कि नहुस राजा ने बताया था, नहुस को स्पर्श किया था युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर का स्पर्श करते ही नहुस जो अजगर था, अजगर बना हुआ था, शाप बस अजगर हुआ था, वो नहुस के रूप में पुनः प्रकट हो गया तो बड़े ऊंचे ज्ञान विज्ञान की बात करने लगा, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान विज्ञान की बात करने लगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज ये अपने आप इतने ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे हैं, ये ज्ञान विज्ञान अभी हुआ है तत्काल, ये पहले का था? अगर ये ज्ञान विज्ञान पहले का था तो आप अजगर जोनी में कैसे आ गए महाराज? ऐसे ज्ञान विज्ञान वाले व्यक्ति अजगर जोनी में कैसे पहुंच गए? और अगर अभी नया है तो नया कहां से आया? अभी तो तत्काल आप अजगर थे और तत्काल ही कैसे हो गए? तो नहुस ने कहा, नहीं है तो पुराने ये ज्ञान विज्ञान, ये नया नहीं पुराना ही, लेकिन वही विषयों के संग के कारण, विषयों के अधिक संग के कारण और वो प्रज्ञा में गड़बड़ी हो गई। इंद्रलोक पहुंच गए, हमारी बड़ी योग्यता देख करके ऋषियों ने, महर्षियों ने, देवताओं ने, भगवान ने, ब्रह्मा ने सब कहा ये इंद्र होने लायक है, इनको इंद्र बना दो। हमको इंद्र बना दिया। इंद्रासन के अनंत विषय सामने आए, उन विषयों का संपर्क हुआ, विषयों के संपर्क से प्रमाद हो गया, प्रमाद होने से वो सब ज्ञान विज्ञान बह गया। जैसे कच्चे घड़े में पानी बह जाता है, छिद्र वाले घड़े में से पानी बह जाता है, ऐसे विषयों के संपर्क से प्रमाद होने से उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान भी खतरे में पड़ जाता है, उच्च कोटि का भी ब्रह्म निर्णय भी खतरे में पड़ जाता है। इसलिए इससे अत्यंत सावधान होना जरूरी, ये श्रुतियों का उपदेश है। आज सोमवार है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रजनहंत्रिलं विश्वमंगलं यजमनाक्षनस्त्वत्प्रियात्मनां स्वजनहृद्रुजां जन्यशूदनम। श्री गोपांगना कहती हैं कि भगवान आपका प्राकट्य सभी ब्रजवासियों के लिए और सभी अरण्यवासी वनवासियों के लिए ब्रजनहंत्री, सब प्रकार के दुखों को पापों को हनन करने वाली आपकी व्यक्ति माने अभिव्यक्ति, प्राकट्य, आपका ये जो अवतार है, वास्तव में तो भगवान सदा ही रहते हैं वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में। श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन के रूप में भगवान सदा ही विराजमान रहते हैं। इसीलिए प्रकट लीला और प्रकट लीला तीन प्रकार की लीला मानी जाती है। अब प्रकट लीला वो है जिसका प्राकट्य नहीं, जो लोगों की चक्षु का गोचर नहीं, और प्रकट लीला वो है जो लोगों के चक्षु का गोचर हो। देवता लोग, मनुष्य लोग जिस स्वरूप को, जिन लीलाओं को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वो प्रकट लीला है। और प्रकट लीला वो है जिसमें अप्रकट वस्तु ही प्रकट हो करके, माने प्रकट लीला के साथ साथ जो अप्रकट तत्व है नित्य,
वो भी साथ साथ अभिव्यक्त होता है। तो वैसे तो भगवान ब्रज ही में क्या, अनंत ब्रह्मांड में व्यापक, अणु अणु परमाणु परमाणु में भगवान विराजमान, वही देश काल दिश विदिशौ माही, कहो तो कहाँ जहां प्रभु नाही। कोई ऐसे होते हैं सहस्त्रों में लक्षों में महापुरुष जो भावना के अनुसार सर्वत्र विद्यमान अनंत अखंड निर्विकार परम तत्व का अपरोक्ष साक्षात्कार कर सकें। इसीलिए सर्वसाधारण के लिए तीर्थों का महत्व बहुत अधिक है। तीर्थों में वो भगवान विशेष रूप से प्रकट होते हैं। इसीलिए वेदस्तुति आदिकों में भी प्रसंग आया है कि वो भगवत परायण अमलात्मा परमहंस महामुनीन्द्र लोग विशेष करके ऐसे पवित्र स्थानों में तीर्थों में रहते हैं, वहां उनका समागम अनायास प्राप्त हो जाता। एक यहाँ महात्मा थे, बड़े पंडित स्वामी नाम था, बड़े विद्वान थे, दंडी स्वामी थे और संपूर्ण वेदांत के ग्रंथ कंठ थे और भी अनेक ग्रंथ कंठ थे, महाविद्वान। काशी रहते थे। उनसे लोगों ने पूछा, आप काशी क्यों रहते हैं? आप तो ज्ञानी हैं, मुक्त स्वरूप ही हैं, जहीं देह छोड़ेंगे वहीं मुक्ति हो जाएगी, आप काशी में रहने का क्यों प्रयास करते? तो उन्होंने कहा, भाई टट्टी भी जाते हैं तो किसी अच्छी जगह जाते हैं, देख लेते हैं अच्छी जगह, पवित्र जगह। तो जब अच्छी जगह देखकर मल त्याग भी करने के लिए अच्छी जगह ढूंढी जाती है, तो जिस शरीर से इतना उपकार हुआ है उस शरीर को छोड़ना है तो किसी अच्छी जगह छोड़ना चाहिए, जहां तहां कैसे छोड़। इस शरीर के द्वारा ज्ञान विज्ञान हुआ है, भगवत पद प्राप्ति हुई है, तो इस शरीर को किसी अच्छी जगह ही छोड़ना चाहिए, जहां कहीं छोड़ देने से क्या फायदा। तो इसीलिए कि और जगह बड़े प्रयास से जिस परम तत्व का प्राकट्य होता है, वो विशिष्ट स्थानों में, विशिष्ट तीर्थों में वो तत्व विशेष रूप से प्रकट होता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे सूर्य नारायण की किरणें सब जगह फैली हुई हैं, फिर भी कांच पर सूर्य नारायण की किरणें ज्यादा चमचमा कर प्रकट होती। फटिक मणि पर सूर्य नारायण की किरणें चमचमा कर प्रकट होती। सूर्य कांता मणि पर तो सूर्य की रश्मियां, किरणें ठीक अग्नि रूप में ही प्रकट हो जाती। तो सूर्य की रश्मियां वही हैं, सूर्य की किरणें वही हैं, उसमें कोई भेद नहीं, किरणें ज्यों की त्यों।